बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे आप लोगों के लिए हलवा पूरी का नाश्ता, जो कि बहुत ही सिंपल और इसी रेसिपी से बनाया है जैसे कि हलवाई बनाते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। पूरियों के लिए आटा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लोर, और हाफ़ कप मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लोर ले लिया है जो कि गंदम का आटा है। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। अब हम आटे को पानी से गूंद लेंगे। पानी ना तो मैंने गर्म लिया है और ना ही ठंडा पानी है ये, बल्कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी है, रूम टेम्परेचर पर। अब मैं इसको बहुत सॉफ्ट सा डो गूंद लूँगी इसका। ये देखिए व्यूअर्स, पूरियों के लिए आटा हमने गूंद लिया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेकर इसके ऊपर फैला दूँगी। अच्छी तरीके से मैं इस पर ऑयल लगा दूँगी। पूरी डो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। जब तक हमारा आटा तैयार होता है, जब तक हम आलू की तरकारी की तैयारी कर लेते हैं। आलू की तरकारी बनाने के लिए मैंने आधा किलो हाफ़ केजी आलू ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, इनकी स्किन रिमूव नहीं की, क्यूब्स में काट लिया। आप चाहें तो स्लाइसिस में भी काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े खुश मसाले लिए जिसमें 1 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है, 1 टीस्पून राई, थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ चिकन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से और लाल मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं आप जी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये सारी चीज़ें जो हैं इस हांडी में डाल दूँगी। सबसे पहले मैं आलूओं को शामिल कर दूँगी हांडी के अंदर। आलू डालने के बाद ये सारे मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी और साथ साथ अब इसमें तकरीबन 2.5 गिलास के करीब मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रिल कर दूँगी। ऑयल स्प्रिल करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना करें क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने ऑयल इसलिए डाला है ताकि जब ये बॉयल आए तो ये पानी उबल के बाहर ना गिरे। ऑयल डालने से सालन या फिर दालों का पानी बाहर नहीं गिरता। अब इसे ढक के हम आलू गलने तक पकाएंगे। तो जनाब अब बारी आ जाती है सूजी के हलवे की। सूजी के हलवे के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में आधा कप जो है वो घी ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसके पिघलने पर मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 इलायचियाँ। ये तकरीबन 3/4 कप मैंने सूजी ले ली है। सूजी को मैं घी में डालूंगी और इसको घी में अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ज़्यादा नहीं भूनना है हमें सूजी को बस थोड़ा सा ही घी के साथ फ्राई करना है। अब मैं इसमें 3/4 कप के करीब ही जो है वो चीनी ऐड कर दूंगी। जितनी सूजी मैंने ली थी उतनी ही चीनी मैंने इसमें ऐड की है, क्योंकि ये हलवा पूरी वाला हलवा है तो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है और मीठा अच्छा भी लगता है पूरी के साथ खाने में। इस तरह से मैं सूजी को चीनी के साथ मिक्स करके तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अब मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन 2 से 3 पिंच के करीब जर्दे का रंग होगा ये, इसमें अच्छी तरीके से शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर इसका आया है, खिला खिला सा हलवा हमारा बनके तैयार होगा। देखें ज़रा सा गाढ़ा हो गया है, ये पानी खुश्क हो रहा है इसका। अब 5 से 6 ड्रॉप्स इसमें केवड़ा एसेंस के शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी ताकि ये अपनी सही कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हलवा हमारा रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखें बिल्कुल सही हो चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट ये हलवा बनके तैयार हो चुका है। बिल्कुल हलवाई के जैसा ये हलवा तैयार हुआ है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा ये इंशाल्लाह ताला। ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा आप। चलें अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना, तो इसमें मैंने थोड़े से बादाम ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं।
चलें अब पूरियाँ बनाते हैं। आटा भी हमारा अच्छी तरीके से सेटल हो गया है। इसके हम छोटे छोटे पेड़े काटेंगे और हाथ के हाथ पेड़े बनाते जाएंगे। पहले आप हल्का सा ऑयल अपने हाथों पे लगा लें और फिर पेड़े काट के इसके पेड़े बना लीजिए। इसी तरह से हम सारे आटे के पेड़े बना लेंगे। अब हम अपने साफ़ सुथरे काउंटर पर थोड़ा सा ऑयल स्पिल करेंगे और अपने हाथ की मदद से उस ऑयल को फैला देंगे और इस पे पेड़ा रखकर हम पेड़े को हाथ से फैलाएंगे। ये याद रखिएगा कि इसमें खुश्की बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ये ऑयल की मदद से ही फैलेगी और ऑयल ही इसमें जाएगा। खुश्की ज़रा सी भी इसमें हमने यूज़ नहीं करनी है। बस इस तरह से हम हाथ से फैलाते जाएंगे। आप चाहें तो बेलन की मदद से भी इसको फैला सकते हैं। पूरियों को डीप फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल के उसको गर्म कर लिया है और अब इसमें पूरी डालेंगे। पूरी को बहुत ही सॉफ्ट हेड से आपने दबा दबा कर घुमा कर इसको डिप करना है ऑयल में, ताकि ये इवनली सब जगह से जो है वो फ्राई हो सके। इस तरह से एक तरफ से सिक जाएगी तो हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ बनके तैयार होती हैं, क्योंकि इसमें मैंने मैदे के साथ साथ व्हीट फ्लोर भी शामिल किया है, गंदम का आटा भी शामिल किया है, तो ये पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। बस इसी तरह से इसी प्रोसीजर से हमने सारी पूरियों को फ्राई कर लेना है, बनाकर हमने अलग प्लेटर में रख देना है। मेरे फेसबुक के पेज और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो मुझे कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पूरियाँ बनके सारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम तरकारी को देख लेते हैं। तरकारी के आलू डेफिनेटली गल चुके होंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें इन आलूओं को चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश कर लेना है। पूरा नहीं मैश करना है, तकरीबन 50% हमने आलूओं को मैश कर लेना है। में हमने कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है जिससे हमारी ग्रेवी जो है वो तरकारी की गाढ़ी हो जाए। पानी तो है, फिर हम इसको जब मैश करेंगे आलूओं को तो ग्रेवी खुद ब खुद इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। चलें फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए मैश करने से पहले तरकारी कैसी थी और अब इसकी कलर किस तरह से चेंज हो गया है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की इसमें से खुशबू उठ रही है, बहुत मज़ेदार। मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो अभी से ही। बस हम इस पर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी। अब लीजिए जनाब, हलवा पूरी और आलू की तरकारी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। ये रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि हलवाई प्रेजेंट करते हैं, आपको देते हैं। तरकारी को अचार के साथ सर्व करिएगा तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। पूरियाँ हमारी बहुत सॉफ्ट और बहुत खस्ता बनी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। आ रहा है ना मुंह में पानी, तो बना लीजिए आज। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और उससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।